शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। उत्तर प्रदेश के एक दिन के दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह लखनऊ पहुंच गए हैं। अमित शाह आज यूपी को कई सौगात देंगे। शाह लखनऊ में साइंस और फॉरेंसिक विश्वविद्यालय और मिर्जापुर में मां विंध्यवासिनी कॉरिडोर का शिलान्यास आज करेंगे। अब 2020 में बनकर तैयार हुए 2 रोपवे का लोकार्पण का कार्यक्रम भी अमित शाह का है, जिससे मिर्जापुर में मां विंध्यवासिनी के दर्शन को आ रहे भक्तों को सीधे फायदा होगा। देखिए आप सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। लखनऊ पहुंचने पर उनका स्वागत किया है योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ये तस्वीरें जब पहुंचे तो स्वागत उनका किया गया। एक दिन का ये दौरा है लेकिन कई मायनों में खास है गृह मंत्री अमित शाह, क्योंकि मिर्जापुर विंध्यवासिनी कॉरिडोर प्रोजेक्ट का शिलान्यास भी करेंगे। इस वक्त ये तस्वीरें आप देख रहे हैं उस वक्त की जब लखनऊ पहुंचे हैं और यहीं से इस दौरे की शुरुआत होगी। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले ये अमित शाह का महत्वपूर्ण दौरा माना जा रहा है। एक दिन का भले ही हो लेकिन इसके मायने खास हैं। लखनऊ और मिर्जापुर दोनों ही जगहों पर अमित शाह जाएंगे और कई सौगात आज उत्तर प्रदेश को देने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंसेज का जो यूनिवर्सिटी है उसका आधारशिला भी रखेंगे। आज 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं क्योंकि तैयारी इस कार्यक्रम को लेकर हो चुकी है। एक दिन का यूपी दौरा है, कई योजनाओं का शिलान्यास का कार्यक्रम है और मां विंध्यवासिनी के भक्तों को तोहफा भी देने की तैयारी आज अमित शाह की है। तो विकास के साथ साथ हिंदुत्व यानी एक तीर से 2 निशाने। इस एक दिवसीय कार्यक्रम, एक दिवसीय दौरे को आप समझिए अमित शाह कैसे एक मैसेज देने की कोशिश जनता के बीच होगी कि ना तो वो अपने हिंदुत्व के एजेंडे को भूले हैं और ना ही उत्तर प्रदेश में विकास कार्यों को लेकर, क्योंकि लगातार बीजेपी उत्तर प्रदेश में क्या कुछ उत्तर प्रदेश के लिए सरकार की तरफ से किया जा रहा है, चाहे वो राज्य सरकार हो या फिर केंद्र सरकार, इस बात को लेकर लोगों के बीच बीजेपी पहुंच रही है। और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ इस वक्त हमारे 2 संवाददाता जुड़ गए हैं। संजय त्रिपाठी लखनऊ से हमारे साथ है, रणवीर का भी रुख करेंगे, मिर्जापुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन संजय, आपसे शुरुआत कर लेते हैं क्योंकि एक दिन का ये दौरा कई मायनों में खास और अमित शाह पहुंच भी गए हैं। फिलहाल क्या जानकारी है? बिल्कुल, देखिए अमित शाह जिस फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट का आज शिलान्यास करने आए थे कार्यक्रम में पहुंच चुके हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनके साथ हैं और महत्वपूर्ण दौरा है शिरीन, जैसा कि आपने अभी बताया कि विकास और हिंदुत्व दोनों को लेके चलने वाली बात है। यूपी की अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में इस तरह का इंस्टीट्यूट खोलने के कई सारे मायने हैं। उत्तर प्रदेश में हमेशा से कानून व्यवस्था एक बड़ी चुनौती रहा है और जिस तरह के ये इंस्टीट्यूट है उसमें जिस तरह के कोर्सेज चलेंगे, जो बच्चे यहाँ से पास आउट होंगे तो निश्चित रूप से वो कहीं ना कहीं यूपी में जो आज के वक्त का अपराध है उससे निपटने के लिए भी मदद करेंगे। इसके अलावा जो दूसरा विषय है हिंदुत्व के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकारें लगातार अपना काम करती हैं, दिखाती हैं, करती हैं कि हम हिंदुत्व के एजेंडे पर काम कर रहे हैं। और इसी लिहाज से पहले प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर जो अयोध्या में बनकर तैयार हो रहा है, जिसका भी कार्यक्रम बहुत तेज़ी से चल रहा है। उसके बाद विश्वनाथ कॉरिडोर की जो आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रखी थी और उसी कड़ी में आज मां विंध्यवासिनी कॉरिडोर का भी शिलान्यास करेंगे अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उनके साथ है। तो निश्चित तौर पर एक मैसेज, एक संदेश देने वाली बात है कि न केवल विकास बल्कि हम हिंदुत्व के एजेंडे पर भी कायम हैं और उसी लिहाज से हम लगातार काम कर रहे हैं शिरीन। बिल्कुल, और यही मैसेज देने की तैयारी अमित शाह की आज इस दौरे के दौरान है। आप सीधे रुख कर लेते हैं रणवीर का, क्योंकि रणवीर अब उसी जगह पर मौजूद है मिर्जापुर में जीआईसी, जहां पर यह कार्यक्रम होना है। सबसे पहले तो आज कार्यक्रम क्या है, किस तरह की तैयारियां इसे लेकर हैं रणवीर, ये जानकारी। देखिए शिरीन, मैं इस वक्त जीआईसी मैदान में हूं। अमित शाह यहां पहुंचेंगे और शिलान्यास लोकार्पण करेंगे। शिलान्यास होगा विंध्य कॉरिडोर प्रोजेक्ट का और लोकार्पण होगा यूपी के पहले रोपवे का। तस्वीरें जरा दिखा देता हूं बिल्कुल दाहिनी तरफ। आप देखिए शिलापट लगे हुए हैं अमित शाह और योगी आदित्यनाथ के नाम के, जिसमें कॉरिडोर परियोजना का शिलान्यास है और नीचे वाला जो शिलापट है वो लोकार्पण का है, जो कि रोपवे है। रोपवे 2 मंदिर को होगा। विंध्यवासिनी मंदिर चूँकि समतल पे है, 2 पहाड़ियों पे आसपास मंदिर है, उन अष्टभुजा मंदिर और कालीखोर मंदिर, इन दोनों मंदिरों के लिए रोपवे बनाया गया है जिसकी शुरुआत हो रही है।
इसके अलावा बाकी इस इलाके में जिस तरीके से काशी से सटा हुआ है बाबा विश्वनाथ के कॉरिडोर का काम चल रहा है, वहाँ आने वाले ज़्यादातर लोग मिर्ज़ापुर आते हैं, यहाँ पर माँ विंध्यवासिनी का दर्शन करते हैं। ऐसे में रोपवे से पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। विंध्य कॉरिडोर की बात करें तो गंगा जी और विंध्याचल मंदिर के बीच में करीब 150 से 200 मीटर की दूरी है, लेकिन अब इतने सारे निर्माण हो चुके थे कि उन निर्माण की वजह से लोगों को गंगा का दर्शन नहीं होता था। ऐसे में इस कॉरिडोर के बनने के साथ ही जिस तरह से काशी विश्वनाथ में बाबा के मंदिर और ललिता घाट से गंगा दर्शन हो सकेगा, ठीक उसी तरीके से विंध्यवासिनी मंदिर और गंगा का दर्शन इस कॉरिडोर प्रोजेक्ट के बनने के साथ हो सकेगा। एक परिक्रमा मार्ग बनाया जाएगा जो कि 50 फीट चौड़ा होगा और एक अप्रोच मार्ग बनाया जाएगा जो 35 फीट चौड़ा होगा, क्योंकि जो भी लोग विंध्यवासिनी मंदिर आए हैं उन्हें पता है कि बहुत सकरी गलियां थी, बहुत भीड़ भाड़ था, कंजेशन था, गर्मी होती थी, दिक्कतें थी। ऐसे में अब एक भव्य कॉरिडोर का निर्माण हो जाएगा आने वाले कुछ महीनों में। माना जा रहा चुनाव से पहले पूरा भी हो सकता है, क्योंकि जो निर्माण के लिए अतिक्रमण का काम था, जो अतिक्रमण हटाने का, वो हो चुका है। तो अमित शाह का पहुंचना, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पहुंचना विकास और जो हिंदुत्व की बात हम कर रहे हैं उन दोनों को साकार करता है, क्योंकि लखनऊ में जिस तरीके से फॉरेंसिक साइंस लैबोरेटरी एक इंस्टीट्यूट का जो शिलान्यास होगा, उससे अपराध नियंत्रण में काम होगा, विकास के एक स्टेप आगे बढ़ेंगे। तो दूसरी तरफ हिंदुत्व है जहां विंध्यवासिनी कॉरिडोर प्रोजेक्ट पे आज शिलान्यास होगा। तो बड़ा डेवलपमेंट है, यूपी में रोपवे बन रहा है, तो पर्यटन के लिहाज से भी बड़ा दिन है। और चुनाव चूँकि 6 महीने बचे हुए हैं, ऐसे में गृहमंत्री का और मुख्यमंत्री का ये जो कार्यक्रम है, ये एक संदेश देने की कोशिश होगी कि आने वाले दिनों में कई सारी योजनाओं का शिलान्यास लोकार्पण भी यूपी में होगा और जो विकास की तस्वीरें बीजेपी लेकर के लोगों के बीच जाएगी, उसमें अयोध्या और बाबा विश्वनाथ के साथ साथ विंध्यवासिनी मंदिर की भी तस्वीरें देखने को मिलेंगी। जी ठीक है, तो देखिए तैयारियां पूरी हो रही हैं। अमित शाह पहुंच भी चुके हैं, फिलहाल लखनऊ में हैं। संजय, जैसा कि रणवीर भी जिसका जिक्र कर रहे थे और हम भी जब बात कर रहे थे, क्योंकि इस दौरे को हम राजनीतिक लिहाज से कितना महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि चुनाव में बहुत ज्यादा वक्त बचा नहीं, ऐसे में एक दिन के लिए आते हैं और साधने की कोशिश चाहे हिंदुत्व की हो, चाहे ये बताना हो कि विकास को लेकर बीजेपी कितनी ज्यादा काम कर रही है उत्तर प्रदेश में, दोनों ही लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है और संकेत यही देने की कोशिश होगी इस एक दिन में। शिरीन, देखिए, अमित शाह का दौरा एक शिलान्यास और लोकार्पण भर तक सीमित नहीं है। 2022 के चुनाव में अब चंद महीने बचे हैं और सारी पार्टियां अपने अपने तरीके से काम कर रही हैं। अमित शाह का कद भारतीय जनता पार्टी में नंबर 2 पर माना जाता है। प्रधानमंत्री मोदी के बाद अमित शाह का नाम लिया जाता है। ऐसे में कई रणनीति बनाने में अमित शाह का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। पहले पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रह चुके हैं और ऐसे में अगर वो उत्तर प्रदेश आते हैं तो न केवल इस शिलान्यास, लोकार्पण और विकास की बातें होंगी, बल्कि 2022 का जो चुनाव है, कैसे लड़ा जाए, कैसे क्या रणनीति होनी चाहिए, किन किन मुद्दों पर काम करना है, ये मंथन भी निश्चित रूप से होगा। इस पर भी चर्चा होगी, चूँकि मुख्यमंत्री उनके साथ में है, पार्टी के कई वरिष्ठ पदाधिकारी मंत्री साथ में हैं, तो उनके साथ में निश्चित रूप से क्या रणनीति होनी चाहिए, किन एजेंडे पर हमें आगे बढ़ना है, इस पर भी बात होगी। और साथ ही साथ एक बड़ा मैसेज देना है कि नहीं, हम विकास की भी बात करेंगे, हम हिंदुत्व की भी बात करेंगे और कई सारे ऐसे विषय भी हैं प्रदेश में जिनको लेकर के चर्चा अमित शाह के साथ निश्चित रूप से होना है। और संदेश है साफ तौर पर कि भारतीय जनता पार्टी के लिए उत्तर प्रदेश महत्वपूर्ण है। न केवल योगी आदित्यनाथ, बल्कि जो गृह मंत्री अमित शाह हैं, प्रधानमंत्री मोदी हैं, ये सारे के सारे उत्तर प्रदेश की ओर देख रहे हैं। और जैसा कि प्रधानमंत्री वाराणसी के सांसद भी हैं और पूरा जो यहाँ पर काशी विश्वनाथ का जो कुछ ही दिन पहले अभी आपने देखा था कि जो प्रधानमंत्री मोदी ने एक उपहार दिया था प्रदेश के लोगों को, इसी तरह आज विंध्यवासिनी मंदिर का भी लोकार्पण किया जा रहा है, उसके कॉरिडोर का शिलान्यास किया जाएगा। तो इस तरह की तमाम आयोजन हो रहे हैं। तो साफ तौर पर एक संदेश है अमित शाह का आना, न केवल विकास। ठीक है, अच्छा संजय, तस्वीरें आ रही हैं, जरा तस्वीरें भी दिखा देते हैं इस वक्त। ये तस्वीरें क्योंकि लखनऊ में इस वक्त हैं और अमित शाह एक दिन के इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंच भी चुके हैं। तस्वीरें फिलहाल योगी आदित्यनाथ एक तरफ, केशव प्रसाद मौर्य भी दिखाई दे रहे हैं और कई मायनों में खास, जैसा हमारे संवाददाता भी हमें बता रहे हैं कि आज कई तोहफे दिए जा रहे हैं उत्तर प्रदेश को, चाहे वो विंध्यवासिनी कॉरिडोर से जुड़े हो या फिर दूसरी विकास परियोजनाओं से।
नमः कामदे वरुणाय नमः सूर्यादि नवग्रहेभ्यो नमः सर्वोपचारार्थीमानि गन्धाक्षपुष्पाणि समर्पयामि हस्ते जलमादाय अनेन कृतार्थनेन गणपत्यादि वाहित्रवत्तदेवी देवता प्रियङ्कात्मम भूम्यस्पत् ॐ हरि ॐ महिद्यो शिलापूजनं च सर्वोपचारार्थे इमानि गन्धाक्षपुष्पाणि समर्पयामि शिलाधिष्ठात्री देवेभ्यो नमः। अब पूरब का शिला दीजिए। ओम सर को दीजिए। कृपया आगंतुकों को पीछे से एंट्री दे दीजिए, यहां से थोड़ा रोक दीजिए। मुख्य अतिथि महोदय का आगमन होने वाला है। सभी आगंतुकों को पीछे से एंट्री दीजिए। तो देखिए लखनऊ से तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर फॉरेंसिक साइंस इंस्टीट्यूट का इस वक्त आधारशिला रखी जा रही है, उसी का भूमि पूजन इस वक्त हो रहा है। गृह मंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वहां पर उत्तर प्रदेश स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंसेज का लिए भूमि पूजन किया है। लखनऊ की तहसील सरोजनगर में 50 एकड़ भूमि में इस इंस्टीट्यूट का निर्माण कराया जा पधार रहे हैं, मंच पर आने वाले हैं। इंस्टीट्यूट में भौतिक शास्त्र, रसायन भगवान की बाबा विश्वनाथ की वृक्षारोपण के लिए पहले पीपल का वृक्ष दीजिएगा, विष्णु भगवान का ध्यान करेंगे। तो फॉरेंसिक साइंस इंस्टीट्यूट की आधारशिला रखी जा रही थी। भूमि पूजन कार्यक्रम जो कि संपन्न हो चुका है। ये तस्वीरें आप वहीं से देख रहे हैं लखनऊ में, क्योंकि ये एक बड़ा प्रोजेक्ट है और 36 एकड़ में 350 करोड़ की लागत से ये इंस्टीट्यूट बनाया जाएगा। और देखिए अब वृक्षारोपण, उसके बाद भूमि पूजन पहले, अब फिर वृक्षारोपण हो रहा है। कई कार्यक्रम हैं और उन्हीं कार्यक्रमों में से एक ये महत्वपूर्ण कार्यक्रम जिसमें गृह मंत्री अमित शाह इस वक्त पहुंचे हुए हैं। सबसे पहला लखनऊ पहुंचने के बाद उनका ये कार्यक्रम भूमि पूजन में उन्होंने हिस्सा लिया और अब इसके बाद आगे
मिर्जापुर में भी जाने का उनका कार्यक्रम है, वहां पर भी कई सौगात आज उत्तर प्रदेश को देने जा रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह। लेकिन ये तस्वीरें हैं, फॉरेंसिक साइंस इंस्टीट्यूट की आधारशिला रखी गई है, भूमि पूजन उसका हुआ है जिसमें अमित शाह शामिल हुए हैं। उन्होंने ही आधारशिला इसकी रखी। कई मायनों में खास होगा, अपने तरीके का अलग ये एक संस्थान, अनोखा संस्थान उत्तर प्रदेश में बनने जा रहा है जिसकी लागत लगभग 350 करोड़ रुपए के आसपास है और फॉरेंसिक बारीकियों को इस इंस्टीट्यूट में सिखाया जाएगा कई एक्सपर्ट्स के साथ। और सिर्फ भारत नहीं बल्कि विदेशी छात्रों को भी मौका मिलेगा कि वो इस इंस्टीट्यूट में आकर फॉरेंसिक बारीकियों को समझ सकें। कई मायनों में खास और अपनी तरह का ये अलग संस्थान जिसकी आधारशिला गृह मंत्री अमित शाह ने रखी है। भूमि पूजन उन्होंने किया, वृक्षारोपण कार्यक्रम भी आप देख रहे हैं। अब एक और महत्वपूर्ण कार्यक्रम थोड़ी ही देर में मिर्जापुर दौरा उनका होगा जहां पर विंध्यवासिनी कॉरिडोर का लोकार्पण करेंगे। ये बड़ी जो 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं ये आज की महत्वपूर्ण तस्वीरें हैं उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों से पहले। ये बीजेपी की तैयारी से जुड़ी तस्वीरें हैं क्योंकि 1 दिवसीय कार्यक्रम है उनका उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर में, लेकिन इसके मायने कई हैं। रणवीर और साथ ही संजय त्रिपाठी भी हमारे साथ हैं। रणवीर, भूमि पूजन हो चुका है, जिस तरह की तस्वीरें हम देख रहे हैं मायने खास है क्योंकि अपनी तरह का एक अलग संस्थान, एक बड़ा प्रोजेक्ट उत्तर प्रदेश को जाहिर तौर पर एक बड़ी सौगात है। देखिए 25 करोड़ का राज्य है उत्तर प्रदेश और एक भी घटना घटती है तो बहुत बड़ी हेडलाइन बन जाती है। ऐसे में अपराध होने के बाद अपराध पे नियंत्रण कैसे किया जाए, कैसे उसमें पुलिस और जो बाकी फोर्सेस हैं उन फोर्सेस को अपराध में कौन लोग शामिल हैं, किस तरीके का अपराध हुआ है, ये पता करने में ये इंस्टीट्यूट बहुत सहायक होगा। फॉरेंसिक साइंस इंस्टीट्यूट की बहुत ज़रूरत उत्तर प्रदेश को थी और इसी वजह से लगातार जो बड़ी घटनाएं हुई उसके बाद सरकार ने ये फैसला लिया। स्टेट गवर्नमेंट का ये प्रोजेक्ट है और ये प्रोजेक्ट आज शिलान्यास हुआ है, बहुत जल्दी शुरू हो जाएगा। इसका महत्व तो विकास के लिए बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन जब बात करते हैं चुनाव के लिहाज से तो चुनाव में यही विकास और साथ ही उस विकास के साथ साथ जो हिंदुत्व का मेल है वो दिखाई देगा। और आज जो दूसरा कार्यक्रम गृह मंत्री का है मिर्ज़ापुर में, वो जब यहाँ पहुँचेंगे तो हिंदुत्व का मॉडल पेश होगा। बाबा विश्वनाथ के प्रोजेक्ट का काम चल रहा है, बहुत जल्दी 2023 तक उम्मीद है कि वो पूरा हो जाएगा। वो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। विंध्यवासिनी कॉरिडोर प्रोजेक्ट छोटा प्रोजेक्ट है लेकिन महत्वपूर्ण है क्योंकि हर काशी आने वाला नागरिक ज़्यादातर उसमें से मिर्ज़ापुर आते हैं। ये प्रोजेक्ट से एक संदेश देने की कोशिश है कि हम विकास पे काम कर रहे हैं। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण चल रहा है, वो भी 2023 के अंत तक कंप्लीट होने के उसके आसार हैं। तो लगातार उत्तर प्रदेश में जो अलग अलग धार्मिक जगह हैं उनका भी विकास और इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट की जब बात करें तो अभी बीजेपी ने एक बुकलेट जारी की है 12 पन्नों की। उसमें पहले पेज पे आप देखिए कि तस्वीर रामलला की लगाई गई है और नीचे कुछ और जो अंदर डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है उसमें 3 एक्सप्रेसवे का काम यूपी में चल रहा है, बुंदेलखंड, गंगा और पूर्वांचल। इन तीनों का काम जब कंप्लीट हो जाएगा, चुनाव के पहले दो प्रोजेक्ट शुरू किए जा सकते हैं, तीसरे में थोड़ा डिले होगा, तो ये विकास का मॉडल लेकर के मुख्यमंत्री पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री का खुद का चेहरा हिंदुत्व का एक बहुत बड़ा चेहरा है, देश में सबसे बड़ा हिंदुत्व का चेहरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद कहा जाता है। तो विकास का मॉडल मुख्यमंत्री पेश करेंगे और ये आज का जो कार्यक्रम है कहीं ना कहीं जो चुनाव में बीजेपी की तैयारी है उसको दिखाने वाला कार्यक्रम है। गृह मंत्री यूपी आ रहे हैं, वाराणसी भी जाएंगे, काशी विश्वनाथ का भी दर्शन करेंगे और ये भी बहुत महत्वपूर्ण होगा। आप देखिए कि वाराणसी में प्रधानमंत्री जब आते हैं। रणवीर, मैं एक जो इस वक्त तस्वीर दर्शकों को अपने हम स्क्रीन पर दिखा रहे हैं उससे जुड़ा मेरा सवाल है। प्रधानमंत्री जब भी उत्तर प्रदेश के दौरे पर आते हैं तो योगी आदित्यनाथ उनके साथ रहते हैं, मंच पर कई बार हम अक्सर उनकी तस्वीरें देखते हैं अगर ये दौरा होता है, लेकिन अमित शाह के साथ योगी आदित्यनाथ को साथ देखना, मंच शेयर करना, ऐसी तस्वीरें कम ही दिखती हैं। तो ऐसे में इसके भी कुछ मायने समझ आ रहे हैं क्या? देखिए, गृह मंत्री हैं देश के और बहुत बड़ा बीजेपी के का एक चेहरा हैं और गृह मंत्री के साथ मुख्यमंत्री का होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जो दोनों नेताओं का एक कॉम्बिनेशन लोगों के बीच जाता है, एक संदेश देता है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आप देखिए कि दोनों नेता जब ये लखनऊ का कार्यक्रम खत्म होगा तो पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह को देखने जाएंगे पीजीआई में भर्ती कल्याण सिंह की स्थिति बहुत नाजुक है, वेंटिलेटर पर हैं, लेकिन कल्याण सिंह का नाम लेते ही राम मंदिर याद आता है।
तो आज गृह मंत्री का कल्याण सिंह को देखने जाना, उसके बाद मिर्ज़ापुर में माँ विंध्यवासिनी का दर्शन करना और शाम को काशी विश्वनाथ मंदिर जाना, ये तीनों कहीं ना कहीं देखिए आप एक बीजेपी का एजेंडा है। हालांकि कल्याण सिंह विशुद्ध रूप से वो उनकी तबीयत को लेकर के मुख्यमंत्री कई बार पीजीआई जा चुके हैं, गृह मंत्री भी जाएंगे। बीजेपी को चिंता है, डॉक्टरों की बड़ी टीम उनके लिए लगाई गई है और हर कोई कामना कर रहा है कि उनकी स्वास्थ्य ठीक हो जाए। लेकिन ये जो गृह मंत्री का दौरा है ये महत्वपूर्ण आप देखिए चुनावी लिहाज से कि यूपी में लखनऊ राजधानी में जब फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट का शिलान्यास होगा तो वो एक विकास का संदेश होगा। मिर्ज़ापुर में हिंदुत्व की तस्वीर दिखेगी और काशी विश्वनाथ में। जी एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।